अध्याय 18 शूरवीर प्रतियोगिता भाग 2। प्रारंभिक दौर उत्तीर्ण करने पर बधाई युवा मास्टर आई के। ये रैना के पिता रिचर्ड रोगेलिया ने कहा था। उनके हल्के सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखों में रैना से थोड़ी समानता थी। हालांकि उनकी तीखी निगाहों से निकलने वाली ठंडी हवा स्पष्ट रूप से बता रही थी कि वो उसके पिता थे। प्रारंभिक दौर उत्तीर्ण करने पर बधाई युवा मास्टर आई के। बधाई हो भाई आई के। हम वर्तमान में रोगेलिया डचेस के हवेली के भोजन कक्ष में थे। मूल रूप से हमें हीरोज में परिवार के एनेक्स में रहना था, लेकिन ड्यूक रिचर्ड ने हमें नृत्य प्रतियोगिता की अवधि के लिए मुख्य हवेली में रहने के लिए आमंत्रित किया था। धन्यवाद, मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विनम्रता से अपना सिर झुकाते हुए। एडोस कैसा है? हाँ, वो बहुत स्वस्थ है। अच्छा होता अगर वो भी आ पाता, ड्यूक रिचर्ड ने अपनी जीभ दबाते हुए और अपने स्टेक को काटते हुए बड़बड़ाया। मेरे पिता और ड्यूक रिचर्ड बचपन के दोस्त थे, ठीक रहना और मेरी तरह। कहा जाता था कि एक्सेस और रोगेलिया परिवार पीढ़ियों से करीबी थे। भाई, क्वालिफायर कैसा था? क्या ये आसान था? जिस लड़के ने मुझे भाई कहा वो रैना का छोटा भाई रूपर्ट रोगेलिया था। उसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद और आंखें आकाश नीली थीं, ड्यूक रिचर्ड और रैना के विपरीत। शायद वो रैना की दिवंगत माँ एलिसिया रोगेलिया जैसा दिखता था। प्रवेश हॉल में प्रमुखता से प्रदर्शित डचेस के चित्र में चांदी के बाल और हल्की नीली आंखों वाली एक महिला दिखाई गई थी। मैं आज देखने जाने की योजना बना रहा था, लेकिन कक्षा के समय के साथ टकराव होने के कारण मैं चूक गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या रूपर्ट की हंसमुख ऊर्जा डचेस एलिसिया से आई थी। रूपर्ट, युवा मास्टर आई के थके हुए होंगे, थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ बहन। रैना की डांट के बाद रूपर्ट चुपचाप अपना भोजन करने लगा। हालांकि फटकार अप्रिय हो सकती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वास्तव में वो काफी प्रसन्न दिख रहा था। उसके बाद भोजन चुपचाप जारी रहा, जैसे कि हम में से प्रत्येक अकेले खा रहा हो। बर्बाद करना, ये वो था जो कल प्रारंभिक दौर के बाद मास्क वाले आदमी ने मुझसे कहा था। मैंने इसे कितनी भी बार सोचा, मैं ये नहीं समझ सका कि उसका क्या मतलब था। आज मंगलवार था, फाइनल अगले सोमवार से शुरू होगा। इससे मुझे आज सहित 7 दिन मिले। क्या मैं 7 दिनों में उस शब्द का अर्थ समझ सकता हूँ? ये मुश्किल होना चाहिए। शायद यह मुख्य कार्यक्रम से पहले विरोधियों को भ्रमित करने की एक रणनीति थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। उस मास्क वाले आदमी जितना जबरदस्त रूप से मजबूत व्यक्ति के लिए चालबाजियों का सहारा लेने का कोई कारण नहीं था। मुझे ये भी नहीं लगा कि जब उसने कहा कि वो एक गंभीर लड़ाई चाहता है तो वो झूठ बोल रहा था। सबसे बढ़कर मेरी अंतरात्मा मुझ पर चिल्ला रही थी, अगर मैंने उस शब्द के पीछे का अर्थ समझ लिया तो मैं अगला कदम आगे बढ़ा सकूंगा। बर्बाद करना, क्या? मैंने इसके बारे में सोचने की कितनी भी कोशिश की, मैं कोई जवाब नहीं ढूंढ सका। मैंने मेहमान कक्ष छोड़ दिया, मेरी म्यान मेरे हाथ में थी और चैम्बरलेन से अनुमति लेने के बाद मैं अखाड़े की ओर चला गया। मैंने एक धीमी गहरी सांस छोड़ी और अपनी पसंदीदा तलवार निकाली। अपनी आंखें बंद करके मैंने अपने पूरे शरीर में माना फैलाया। शरीर को मजबूत करना, एक शूरवीर बनने के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जादू। यहाँ तक कि एक कहावत भी थी, एक शूरवीर की प्रतिभा शरीर को मजबूत करने से शुरू होती है। मैंने अपनी मांसपेशियों को जागते हुए महसूस किया। यहाँ तक यह हमेशा की तरह ही था। मैं इससे आगे और क्या कर सकता था? मैंने कितनी भी किताबें पढ़ीं, शरीर को मजबूत करने के जादू को बेहतर बनाने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे। मैंने मध्य मुद्रा से पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई, माना कि एक बार फिर बहने से हवा एक तीखी आवाज के साथ चीर गई। मुझे नहीं पता कि मैंने इस गति को कितनी बार दोहराया, लेकिन कुछ ही समय में मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनी तलवार को तब तक घुमाना जब तक मेरे कपड़े भीग न जाएं, मेरी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था। दूसरे शब्दों में मुझे कोई नई अनुभूति नहीं हुई थी। युवा मास्टर आई के, गर्मी हो रही होगी, कृपया थोड़ा पानी पी लीजिए। जब मैं अपनी तलवार हाथ में लिए विचारों में खोया हुआ था, रैना मेरे पास आई। रैना लेडी, मैंने लगभग उसे लापरवाही से बुलाया, जैसा कि मैं आमतौर पर करता था, लेकिन उसकी आंखों में देखने के बाद मैंने तुरंत उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया। ये सही चुनाव होना चाहिए। रैना ने धीरे से मुस्कुराया। उसके पीछे देखते हुए मैंने अन्ना सहित कई परिचारकों को एक साथ खड़े देखा। हम अकेले नहीं थे। रैना शायद मुझे उचित शिष्टाचार का पालन करने की याद दिला रही थी। मैंने अन्ना द्वारा दिए गए पानी को पिया और गहरी सांस छोड़ी।
धन्यवाद मिस रैना। युवा मास्टर आईके मेरे पिता द्वारा आमंत्रित एक मेहमान हैं। यह केवल उचित है कि उनका आराम से ख्याल रखा जाए। जैसे ही अन्ना ने प्याला वापस लिया, रैना ने थोड़ा झुकाव किया और जाने के लिए मुड़ी। लेडी रैना। हाँ, मैंने उसे शर्मीले ढंग से बुलाया और पूछा, अगर आपकी कोई चीज़ बर्बाद होने वाली है तो आप उससे कैसे निपटेंगी? बर्बाद करना आप कहते हैं? हालांकि मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे खुद ही हल करना होगा, लेकिन मैं अकेले जो कर सकता था उसकी सीमाएं थीं। सबसे अच्छा तरीका शायद किसी और से मदद मांगना हो सकता है, भले ही वो व्यक्ति रैना ही क्यों न हो। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ये पहचान कर शुरू करूंगी कि ये क्यों बर्बाद हो रहा है। आपका मतलब है कारण ढूंढकर शुरू करना? बिल्कुल, ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि ये वास्तव में बर्बादी है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि पानी की कमी है तो स्नान करना बर्बादी या विलासिता माना जा सकता है, लेकिन अगर ये किसी बच्चे को धोने के लिए है तो ये एक अलग मामला है। बच्चों के लिए स्वच्छता सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। बेशक बर्बादी का विचार सापेक्ष है, लेकिन ये मेरी वर्तमान स्थिति से कैसे संबंधित था? एक बार जब कारण स्पष्ट हो जाता है तो समायोजन करने का समय आ जाता है। उसी उदाहरण को जारी रखते हुए, आप बिना नहाए अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए अगला कदम ये पता लगाना है कि पानी बर्बाद किए बिना कैसे नहाना है। शायद सबसे आसान तरीका बच्चे को धोने के बाद पानी का पुनः उपयोग करना होगा। इसके साथ ही रैना ने एक बार फिर झुकाव किया और अखाड़ा छोड़ दिया, यह कहते हुए कि उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करना है। सिर्फ अंधाधुंध खपत कम करना ही नहीं, बल्कि इसे नियंत्रित करना सीखना। ये मेरे अनुमान के विपरीत था। अब तक जब मैंने बर्बादी शब्द के बारे में सोचा तो मैं तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर देता या अपनी माना को रोक लेता, उपयोग को कम करने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे लगा कि यही जवाब है। बर्बादी, स्नान, पुनः उपयोग, विलासिता, पानी, समायोजन, बर्बादी। बर्बादी के परिणामों के बारे में केवल सोचने के बजाय रैना ने प्रक्रिया पर विचार करने और सबसे कुशल तरीका खोजने के लिए कहा। मुझे लगता है मुझे समझ में आने लगा है। ऐसा लग रहा था कि जवाब पहुंच के भीतर था, बस थोड़ा और। पानी, बर्बादी, स्नान, समायोजन, प्रक्रिया, तरीका, स्वच्छता, जीवन, विलासिता, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्र। मेरी आंखें खुली। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन मुझे दृढ़ता से लग रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूँ। किसी समय मैंने अपनी तलवार फिर से उठा ली थी और एक मुद्रा ले ली थी, और पहले की तरह ही मैंने इसे घुमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उस गति के करीब पहुंच रहा था जिसकी मुझे तलाश थी। कहानी जारी रहेगी।